नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर, हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के गद्य खंड का पहला चैप्टर जो हमारा है, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। और ये चैप्टर मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है और ये चैप्टर हमने पहले ही कंटिन्यू कर लिया है। आपने देखा होगा कि पाठ को हमने अपने पिछले कुछ सेशंस पहले शुरू कर दिया था। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी उस टाइम पे उन्हें याद होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा वो आज जब हम रिवाइज करेंगे पाठ को तो समझ जाएंगे कि हम क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 1 पाठ 1 पढ़ रहे हैं। इसी पाठ्य पुस्तिका के गद्य काव्य खंड का पाठ 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। उस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर, भावार्थ हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया है उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा में आपने देखा कि यहाँ पर दो जो बैल थे, यहाँ पर अभी जो हमारा चैप्टर है उसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से जो एक गधा है वो अलग है बैलों से, या बैल बराबर है गधे के। कुछ बहुत सारी बातें हमने इस पाठ में अभी तक की थी इस बारे में। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। जिन बच्चों ने पिछले सेशन में क्लास को अटेंड नहीं किया था उन्हें बता दें, ये हमारा चैप्टर है पाठ 1 दो बैलों की कथा। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये चैप्टर है इसमें दो बैलों के बारे में बताया गया है। जो दो बैल हैं उनके बारे में कहा गया है कि किस तरह से उनका अपने स्वामी के प्रति उनका जो प्रेम है वो दर्शाया गया है। और आगे आप देखेंगे एक छोटी सी बच्ची, ये जो दो बैल है हीरा और मोती, जिनका मालिक झुर्री है, उसकी एक बेटी है, वो किस तरह से अपना प्रेम इन बैलों के ऊपर दिखाती है। तो यहाँ पे हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जानवरों में गधा सबसे अधिक बुद्धिहीन समझा जाता है, क्योंकि जब भी हमें किसी आदमी को एकदम परले दर्जे का बेवकूफ, यानी कि जिसको हमें कहना हो कि ये बहुत बुरा बेवकूफ है, तो उसको हम गधा कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न किया गया है कि गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन की जो ये निरापद सहिष्णुता है उसने उसको ये पदवी दे रखी है। और ये निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि गाय, देखिए बाकी जानवरों के बारे में बताया, जैसे गायें सींग मारती हैं और ब्याई हुई गायें तो अनायास ही, यानी कि अचानक ही कभी कभी सिंघनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता बहुत करीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। लेकिन यहाँ पे लेखक कहते हैं कि गधे को क्रोध आया कभी न देखा न सुना। चाहे जितना मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। और यहाँ पर बताया गया कि एक तरह से ऋषि मुनि के लिए, ऋषि मुनियों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि जैसे सुख दुख, लाभ हानि, किसी भी दशा में किसी गधे को बदलते हुए नहीं देखा, यानी कि वो हर परिस्थिति में एक जैसा स्थायी रूप, एक जैसा विषाद उसके चेहरे पर रहता है। तो जितने की गुण ऋषि मुनियों में है वे सब उसमें पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं, यानी कि ऋषि मुनि फिर भी इंसान है लेकिन उनसे भी ज्यादा गुण उसमें उसकी पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि सीधेपन का इतना ज्यादा अनादर अगर कहीं देखा है कि अब यहाँ पर कंपेयर किया
कि जिस तरह से सीधेपन की अब यहाँ पर बात आती है, तो जिस तरह से भारतवासियों की अफ्रीका में दुर्दशा हो रही है, या क्यों उनको अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। क्यों? क्योंकि वो सीधे हैं, वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, यानी कि वे भी अपने लिए लड़ना सीख जाते, तो शायद वे भी सभ्य कहलाते। अब यहाँ पर कहते हैं कि जापान की ही मिसाल ले लीजिए कि एक ही विजय ने उसको संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यानी कि शायद ही जापान को कोई पहले जानता होगा, इतना ज्यादा उसको समझता होगा, लेकिन जब से हिरोशिमा और नागासाकी पर विस्फोट हुआ, तो तब से उसको एक पहचान मिली कि ये सारी चीजें भी होती हैं। अब यहाँ पर बात फिर से लेखक करते हैं कि गधे का एक छोटा भाई भी है, लेकिन उससे कम गधा है, उसका नाम है बैल। क्योंकि जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कई उसी अर्थ में, यानी कि जब कभी भी किसी को हमें कुछ कहना होता है, तो हम कई बार बैल की संज्ञा भी देते हैं। तो क्योंकि कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहें, लेकिन हमारा विचार ऐसा नहीं है, क्योंकि बैल कभी कभी मारता भी है और हमें कई बारी अड़ियल बैल भी देखने को मिलते हैं, और कई रीतियों में ये लोग अपना असंतोष प्रकट करते हैं। अतएव उनका स्थान गधे से नीचा है। अब यहाँ पर कहानी हमारी शुरू हो चुकी है। झूरी कांची के 2 बैलों के नाम थे, हीरा और मोती। एक झूरी है कांची, जिसके 2 बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के हैं, देखने में सुंदर हैं, काम में चौकस है, डील में ऊंचे हैं, बहुत दिनों साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो चुका है। यानी कि काफी टाइम से दोनों बैल साथ में रह रहे हैं, तो अब उनमें लगभग भाईचारा हो चुका है। दोनों आपस में बैठते, आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे को मूक भाषा में विचार विनिमय करते हैं। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाते हैं, इससे हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसी कोई गुप्त शक्ति उनमें थी, और जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी कि ऐसी कोई शक्ति उनमें है कि वो आपस में बिना कहे, बिना सुने, बिना बोले समझ जाते हैं एक दूसरे के मन की बात। तो ये मनुष्य में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वो अपने आप को जीवों में सर्वश्रेष्ठ कहता है और एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं, और कभी कभी प्रेम से सींगे भी मिला लिया करते हैं, और और वो भी कभी झगड़े के नाते से नहीं, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद, यानी कि प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से। और जैसे ही घनिष्ठता होते ही धूल धप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी और हल्की सी रहती है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो घनिष्ठ मित्र होते हैं, आपके भी जो पक्के मित्र होते हैं, तो आप हर बात पे लड़ते हो उनसे, हर बात पे आप उनसे लड़ते हो, हर बात, कभी आपकी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, कभी उनकी बात आपको अच्छी नहीं लगती, तो हर एक छोटी बात पे लड़ते हो, लेकिन उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। तो बिल्कुल वही इन दोनों की भी है। तो कंटिन्यू करते हैं अपने यहाँ पर चैप्टर को। तो जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पर बताया कि जो यहाँ पर बैल हैं दोनों, वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र अब एक तरह से हो चुके हैं। लेकिन जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, जिस समय ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी कंधों पर ही रहे। यानी कि वो बाकी टाइम भले ही वो लड़ते रहें, लेकिन जब इन दोनों को गाड़ी में जोता जाता या हल इनसे लगवाया जाता, तो इन दोनों की एक ही चेष्टा रहती कि ज्यादा से ज्यादा जो बोझ है
वो मेरे कंधे पर ही रहे, यानी कि वो एक दूसरे का बोझ उठाने में भी दिक्कत नहीं समझते थे। वो चाहते कि मैं ज्यादा बोझ उठाऊं, मैं ज्यादा बोझ उठाऊं। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, एक दूसरे को चाट सूंघ कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, यानी कि उनका प्रेम देखिए आप, कि दोनों साथ में खाते थे, दोनों साथ में बैठते थे, दोनों साथ में उठते थे। काफी एक दूसरे की हैबिट उन दोनों को हो गई थी, आदत उन दोनों की हो गई थी। एक बार संयोग की बात है, एक बार झूरी ने एक गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। तो एक बार संयोग की बात है कि एक बार झूरी यानी कि जो उनका मालिक था, उसने गोई यानी कि ये जो जोड़ी थी को ससुराल भेज दिया। अब बैलों को क्या मालूम था कि वो कहाँ और क्यों भेजे जा रहे हैं। उन्हें लगा कि मालिक ने हमें बेच दिया है, और अपना यूं बेचा जाना उन दोनों को अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। यानी कि उन्हें ये बात अच्छी लगी या बुरी लगी ये कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वो कभी भी किसी से अपने मन की बात कहते तो नहीं है। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। लेकिन वो जो झूरी का साला था गया, वो बैलों की जो जोड़ी थी उसको अपने घर तक लाने में उसको दांतों तले उसका पसीना आ गया। यानी कि बहुत ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ी, बहुत ही परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि दोनों बैल जो थे वो बहुत ज्यादा अकड़ कर चल रहे थे। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। तो उनको लगा उस समय पर उनके जाते वक्त उनकी सिचुएशन, उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि अगर ईश्वर ने उन्हें मुंह दिया होता, अगर ईश्वर ने उन्हें मुंह दिया होता तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो उस समय पूछते, झूरी से अपने मालिक से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो हमसे और काम ले लेते। हमें तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल है। हमने कभी दाने की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ भी खिलाया वह हमने सिर झुकाकर खा लिया, और फिर भी तुम हमें इस जालिम को क्यों बेच रहे हो। तो अब ये सारी चीजें, ये सारी बातें मन ही मन हो रही है कि अगर बैलों का मुंह होता तो वो किस तरह से झुर्री से अपने मन की बात को कहते, अपने मन की बात को बताते कि हमने अभी तक दोनों ने मिलकर बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारी चीजें की है, तुमको खुश करने के लिए बहुत तुम्हारी मेहनत की है, और अगर तुम्हें लगता है कि ये मेहनत भी कम है तो हम और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन तुम हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच रहे हो। अब संध्या के समय जब पूरा दिन गया उनको ले जाता रहा, तो उसके बाद अब बड़ी मुश्किल से संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। अब शाम का समय था, दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दोनों दिन भर से भूखे थे, क्योंकि रास्ते में बहुत मार मार कर उनको हाँका गया था, बहुत परेशान करके उनको लाया गया था। तो दोनों दिन भर के बहुत ज्यादा भूखे थे। लेकिन जब नांद लगाई गई, शाम को जब उनको घास डाली गई, तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला, क्योंकि दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, आज वह उनसे
छूट गया, यानी कि जिनको जिसको लगता था, जो उनको लगता था कि ये हमारा घर है, तो आज वो घर उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। तो जो ये नया घर था, नया गांव जहां पर बैलों को लाया गया था, आज ये उन्हें बहुत ज्यादा बेगाना लग रहा था, बहुत अलग लग रहा था, बहुत दुख उन्हें हो रहा था और इसी दुख के कारण उन्होंने खाना भी नहीं खाया। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। अब दोनों एक दूसरे ने आपस में सलाह की और एक दूसरे को अपनी कनखियों से देखा और दोनों लेट गए। अब जब सारा गांव सोता पड़ गया, यानी कि जब सारा गांव सो रहा था, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। तब दोनों ने क्या किया कि जोर मारा और पगहे तुड़ा डाले, जो जिन पर उनको बांधा गया था वो तोड़ दिए और दोनों वहां से अपने घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता था। जो पगहे थे, यानी कि जिस पर उनको बांधा गया था, वो बहुत ज्यादा मजबूत थे और ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था शायद कि कोई बैल उन्हें तोड़ लेगा। लेकिन इस समय पर क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा दुखी हैं और बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इस समय पर उन दोनों के अंदर दुगनी शक्ति आ गई और केवल एक एक झटके से ही रस्सियां टूट गई। झुर्री प्रातः काल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। जब झुर्री सुबह उठा, उनका जो मालिक था, वो जब सुबह उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं और दोनों की गर्दनों पर आधा आधा गराव जो उनके गले में बांधा हुआ है वो लटका है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय स्नेह, जिस प्रकार आपने देखा होगा कई बार आपकी मम्मा आपसे गुस्सा हो जाती हैं या कई बार आप अपनी मम्मा से गुस्सा हो जाते हो, तो क्या होता है कि आप अपना विद्रोह प्रकट करते हो, आप अपना रोष प्रकट करते हो कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन आप मन से कभी अपने माता पिता से गुस्सा नहीं होते हो, कभी भी आपको आप अगले अगले अभी आप गुस्सा हो जाओगे, अगले 10-15 मिनट में आपको फिर मम्मा याद आएंगी कि मम्मा मुझे भूख लग गई, मम्मा मुझे खाना खाना है, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए। तो आप उनसे नाराज नहीं हो सकते हो। तो सेम अभी जो कंडीशन थी वो दोनों बैलों की थी कि जो दोनों बैल थे वो अब अपने मालिक यानी कि झुर्री को विद्रोहमय स्नेह से देख रहे थे। एक तो विद्रोह था कि तुमने हमें क्यों भेजा, जैसे कि सारी बातें हमने पहले की कि तुमने हमें क्यों भेजा, हमारी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि तुमने हमें इतनी दूर भेज दिया। अगर चाहते तो और सेवा करवा लेते, लेकिन हमें इतनी दूर क्यों भेजा। और दूसरा कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, ये वाला स्नेह। तो दोनों चीजें उस समय उनके चेहरे पर झलक रही थी। और जब झुर्री ने बैलों को देखा, क्योंकि झुर्री भी बिल्कुल नहीं चाहता था कि बैल उससे अलग हो, तो जब झुर्री ने बैलों को देखा तो वह भी स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यानी कि उस समय प्रेम से, क्योंकि झुर्री जो था वो भी कभी भी नहीं चाहता था कि उसके बैल उससे दूर जाएं या जिनको उसने इतने बचपन से पाला है, पोसा है, जिनसे वो इतने काम करता है, तो वो उनसे दूर नहीं होना चाहता था। तो इस तरह से झुर्री ने जब अपने दोनों बैलों को देखा तो दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, प्रेम से उन्हें गले लगा लिया और बहुत सारे चुंबन उनके माथे पर दिए। और ये जो प्रेमालिंगन का जो ये दृश्य था बहुत ही ज्यादा मनोहर था, बहुत ही ज्यादा प्यारा था। यानी कि लोग एक बेजुबान जानवर
जो अपनी फीलिंग्स को नहीं बता सकता है, अपने अनुभवों को नहीं बता सकता है, अपनी परेशानियों को नहीं कह सकता है, उसका एक इंसान के साथ इतना प्रेम, इतना लगाव, ये बहुत ही अच्छी बात थी। तो उस समय जो झुर्री था वो भी बहुत ज्यादा खुश हो चुका था अपने बैलों को देखकर। अब घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। सब, क्योंकि सभी को पता था उनको बेच दिया गया है, यानी कि उनको भेज दिया गया है। तो जब उन्होंने देखा कि बैल फिर से वापस आ गए हैं, तो सारे गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। देखिए, क्योंकि गांव का जो इतिहास है वहां पर अक्सर ये चीजें दोहराई जाती हैं, क्योंकि अक्सर ज्यादातर लोगों के पास वहां पर गाय भैंस होते हैं, बैल होते हैं, क्योंकि सभी खेती बाड़ी वाले लोग होते हैं, अपना काम खुद करते हैं, अपने बैलों से करते हैं। तो अपनी बैलगाड़ी, अपना हल जोतना, ये सारे काम करते हैं। तो ये गांव के लिए घटना बहुत ज्यादा अभूतपूर्व नहीं थी कि कभी नहीं देखा किसी ने, या पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा थी कि एक बेजुबान जानवर का उसके मालिक के प्रति जो इतना प्रेम था वो आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। बाल सभा ने निश्चय किया, जो बच्चों की सभा वहां पर खड़ी हुई थी, बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो कोई अपने घरों से रोटियां ले आया, कोई गुड़ ले आया, कोई चोकर ले आया, कोई भूसी ले आया। तो जब बालकों ने देखा, यानी कि बच्चों ने भी जब ये सारी चीजें देखी, तो उन्होंने निश्चय किया कि इन दोनों शूरवीरों को एक अभिनंदन पत्र, स्वागत पत्र देना चाहिए, जिसके रूप में उन्होंने कई जो बच्चे थे वो अपने घरों से रोटियां लाए, कोई अपने घरों से गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। तो दूसरे ने इसका समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, नहीं है, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। तो उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा प्रेम, इतनी ज्यादा समझदारी, तो ये बैल नहीं हो सकता, ये तो उस जन्म का कोई इंसान है, कोई आदमी है जिसने अभी बैल के रूप में जन्म लिया है। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस ना हुआ, यानी कि जो बातें बच्चों में चल रही थी, इस बात का प्रतिवाद, यानी कि इस बात पर बात करने की किसी पर हिम्मत नहीं हुई, किसी पर साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो वो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं ये, एक दिन भी वहां काम नहीं किया, भाग खड़े हुए। तो जब झूरी की जो पत्नी थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, वो बैलों पर भी गुस्सा करती थी। तो उसने कहा कि ये कैसे नमक हराम है, नमक हराम यानी कि ये कैसे है जो हमारा अन्न खाकर हमें ही धोखा दे रहे हैं। तो एक दिन भी इन्होंने वहां काम नहीं किया, तो वहां से भाग गए। अब झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप सुन न सका। झूरी ने अपने बैलों पर ये जो आक्षेप किया था उसकी पत्नी ने नमक हराम का, तो वो ये सह नहीं सका, ये सुन नहीं सका, क्योंकि चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। तो उसने कहा कि अगर ये बेजुबान जानवर हैं, इनको अगर चारा ना दिया जाए, दाना ना दिया जाए, तो ये क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा, आप नमक हराम क्यों कह रही हैं। तब स्त्री ने रौब के साथ कहा, जो स्त्री थी उसने बहुत गुस्से में कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था। तो उसने अपने पति से कहा कि मतलब तुम्हारे इस प्रेम को देखकर, तुम्हारे इस गुस्से को देखकर लग रहा है कि
तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो, बस तुम्हें ही आता है कि उन्हें किस तरह से खिलाना चाहिए, कब पानी देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। अब झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो भागते क्यों। अब झूरी भी थोड़ा सा मजाक के मूड में था, तो उसने कहा कि अगर चारा मिल जाता। अब उसने डाल दी उसकी जो वाइफ है उसके कंधों पर बात। तो उन्होंने कहा कि अगर इनको चारा मिलता तो ये क्यों भाग कर जाते। तब स्त्री चिढ़ गई, जो यहाँ पर स्त्री थी वो चिढ़ गई, इस भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो ये कहाँ से खली और चोकर मिलता है, भूखे सूखे भूसे के सिवाय और कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। तो वो कहती है कि ये तो बैल ही है। तो अभी तक जो स्त्री थी वो चिढ़ गई थोड़ा सा, और वो कहती है कि ये तुम जैसे बुद्धुओं की वजह से ही ये बैलों को नहीं सहला पाए, नहीं संभाल पाए, और ना ही खिला पाए। तो ये अगर उनने कहा कि ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता कि ये तुम जैसे बुद्धुओं की तरह लोग बैलों को सहलाते नहीं है, बैलों से प्यार नहीं करते हैं, उनको जितना ज्यादा खिलाते हैं उतना उन्हें रगड़ कर जोतते भी हैं, यानी कि उनसे काम भी लेते हैं। अब कहते हैं अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवाय कुछ नहीं दूंगी, खाएं चाहे मरे। तो जो लेखक की जो पत्नी है वो यहाँ पर लेखक की सॉरी जो इस पाठ में जो पत्नी है उनकी, वो कह रही है कि जब ये बैलों को जब छोटे छोटे ये बुद्धुओं की तरह सहलाते हैं, खिलाते हैं और रगड़ कर जोतते भी है, यानी कि ये बैलों से काम लेते हैं, ये बैलों से काम लेते हैं। और आगे वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीर कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। जो साथ में उनके राज्य का व्यक्ति आया हुआ था, तो उसको एक परमिशन दे दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, और कुछ नहीं, यानी कि उनको तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए। अगर खाना है तो खाएं, नहीं खाना है तो ना खाएं। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। अब क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगी। अब उसके मन में एक आस जग गई। उसने द्वार की तरफ यानी कि दरवाजे की तरफ देखा। झुर्री ने मजूर से कहा, जो मजूर था वहां का, उससे कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो वो कहता है कि मालकिन मुझे मार डालेगी। तो फिर से कहते हैं चुरा कर डाला। तो वो कहते हैं ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, यानी कि तुम भी अगर मैं एक बार बोलने लग जाऊं कि ऐसा किया है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, तो आगे से शायद तुम भी उन्हीं की सी कहने लगोगे, तुम भी उनके जैसा ही कहने लगोगे। दूसरे दिन झुर्री का साला फिर आया और बैलों को ले चला। फिर दूसरा दिन आया, क्योंकि उस दिन बैल भाग गए थे। उसने दोनों को गाड़ी में जोता हुआ था, यानी कि पहले तो वो पैदल लेकर जा रहा था, लेकिन अभी दोनों को गाड़ी में जोता हुआ था। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या के समय घर में पूजा करके संध्या के समय घर पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। अब क्या हुआ कि
जब दोनों को इस बार क्या किया, पहले तो वो पैदल लेकर जा रहा था। पहली बार जब वो लेकर गया तो उसको बहुत परेशानी हुई उनको ले जाने में, क्योंकि वो बैल कभी उस गाड़ी कभी उसको पीछे रस्सी को पीछे खींचते, कभी इस तरफ दाएं भाग जाते, कभी बाएं भाग जाते। लेकिन अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया, गाड़ी में जोत कर वो ले गया। लेकिन इस बार भी जो हीरा और मोती थे, उन्होंने कई बार गाड़ी को सड़क की जो खाई थी उसमें गिराना चाहा, सड़क के किनारे जो खाई थी उसमें गिराना चाहा। पर जब एक बार मोती ने गाड़ी खाई में गिराना चाहा तो हीरा ने संभाल लिया, क्योंकि वो थोड़ा सा सहनशील था। अब संध्या के समय पर शाम हो गई, फिर से वही टाइम हो गया है, और शाम के समय पर घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। पिछली बार जो गलती हुई थी वो अब उस गलती को दोहराना नहीं चाहता था, उस गलती को नहीं वो चाहता था कि ये गलती दोबारा हो। तो उसने अब दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। यानी कि जो उन्होंने पहले दिन शरारत की थी रस्सी तोड़ने की, उसका मजा चखाया और फिर से वही जो सूखा भूसा था वो डाल दिया और अपने बैलों को खली और चूनी सब कुछ दी। उसने देखिए यहाँ पर फिर से भेदभाव किया, उसने फिर से वही सूखा भूसा डाला और जो उसके अपने बैल थे उन बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। अब आज इन दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। यानी कि उनको आज बहुत ज्यादा अपमान, बहुत ज्यादा गिल्ट फील हुआ कि उनका अपमान ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। घर में भले ही उनकी मालकिन अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका जो मालिक था वो बहुत अच्छा था। वो बहुत ज्यादा प्रेम करता था अपने बैलों को, बहुत ज्यादा सहूलियत से रखता था। और बहुत देखिए क्या होता है कि अगर इंसान के पास कम खाना है लेकिन उसको बहुत सुकून है मन में, तो वो आराम से रह सकता है। अगर सुकून नहीं है, बहुत सारा खाना है, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मन में सुकून नहीं है, तो वो चीजें बहुत अच्छी नहीं लगती। तो वही इनके साथ होता था कि घर में भले ही इनकी मालकिन अच्छी नहीं थी, लेकिन मालिक से जो इन्हें प्रेम मिलता था, प्यार मिलता था, तो वो इनको वहां पर खुश रहने के लिए तैयार रखता था। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन, परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि जो हीरा और मोती है, अभी तक वो एक बार भाग चुके हैं अपने रस्सियां तोड़कर। तो आज दूसरी बार जो झूरी का साला है गया, वो फिर से बैलों को लेकर आया है और वो बैलों को अपने घर पर बांध चुका है और उनको उनकी शरारत का मजा चखा रहा है। तो आगे क्या होगा इस चैप्टर में, उसको कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।